प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष लग्न और राशि के संबंधों से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को। आपकी राशि कोई भी हो, वैसे तो यह प्रोग्राम धनु राशि के अंतर्गत 12 लग्नों से संबंध क्या होता है उस पर है, लेकिन आपकी राशि कुछ हो लग्न कुछ हो तो राशि और लग्न का संबंध क्या होता है, आज इस विषय पर चर्चा करूंगा। और साथ ही इस विषय पर चर्चा होगी कि धनु राशि के अंतर्गत 12 लग्न घटित होने पर जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन में जो मुख्य बात है धन कैसा होता है, धन संबंधी क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनका क्या उपाय या निवारण हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो पर। और निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए चलते हैं वीडियो। मित्रों, राशि धनु राशि हो, 12 लग्न और धन विषय यह है। तो हम अभी बात कर लेते हैं कि राशि और लग्न क्या चीज है। तो थोड़ी चर्चा होगी राशि की। राशि क्या होती है? राशि हम सभी कहते हैं कि हमारी राशि क्या है, लग्न क्या है। यह चर्चा तो बहुत कम होती है, जो ज्योतिष या कुंडली के जानकार हैं वह बात करते हैं, क्योंकि राशियों की बात आम होती है। आप सभी जानते हैं 12 राशियां होती हैं, मेष से लेकर मीन तक, और कुंडली में 12 ही भाव होते हैं। राशि आपकी जो होती है उसे चंद्र राशि कहते हैं, यानी जन्म राशि भी कहते हैं। अर्थात आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होगा वही आपकी जन्म राशि कही जाती है। जिस राशि में चंद्रमा होगा वही आपकी राशि कही जाती है। ध्यान देने की बात है कि यह चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। कितने? 2.25 दिन। 2.25 दिन आप जानते हैं। और एक राशि के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र भी गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 27 नक्षत्रों में 27 दिनों में भ्रमण करता है। प्रति नक्षत्र में एक दिन रहता है, यानी 24 घंटे। तो जब वह एक राशि में 2.25 दिन रहता है तो 2.25 नक्षत्र भी एक राशि से गुजरेंगे। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब 4 चरण के द्वारा 2.25 नक्षत्रों में एक राशि के अंतर्गत कुल 9 चरण होते हैं, मतलब 9 टाइम ऑफ पार्ट, समय के 9 कालखंड होते हैं जिनसे चंद्रमा गुजरता है एक राशियों में। और जिस राशि में आपके जन्म के समय होगा, जिस नक्षत्र में होगा, वही नक्षत्र और वही चंद्र राशि हुई। यह तो बात हो गई राशि की। अर्थात 2.25 दिनों में जन्म लेने वाले जातकों की राशि एक ही होती है। अब बात कर लें कि धनु राशि, अगर धनु राशि है किसी व्यक्ति की, तो जब धनु राशि है तो उसके अंतर्गत लग्न 12 गुजर सकते हैं, 2 बार गुजरेंगे 12 लग्न। यानी राशि धनु होगी लेकिन लग्न कुछ भी हो सकता है। अब हम देखें इस कुंडली पर, मान लीजिए कि राशि आपकी धनु हो लेकिन लग्न आपका मेष हो, तो यहां 1 नंबर होगा, क्योंकि यह प्रथम भाव, यह लग्न का भाव होता है। यहाँ 1 नंबर होगा तो हो जाएगा मेष।
और तब धनु राशि पड़ेगी नवम भाव में, यहाँ धनु पड़ेगी, यानी यहाँ होगा चंद्रमा, तब आपकी धनु राशि होगी। इस परिस्थिति में हम बात आज धन के विषय की करेंगे, तो धन का क्या स्थिति होगी। तो इस परिस्थिति में जब मेष लग्न हो और धनु राशि हो, तो द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है, इससे धन का विचार होता है। यह दूसरे भाव से, यहाँ राशि कुछ भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि लग्न के अनुसार। लेकिन जब लग्न 1 नंबर है तो यहाँ 2 नंबर आ जाएगा, यह 2 नंबर और 2 भाव। अब इस भाव के, यानी भाव के कारक धन के भाव के स्वामी हो गए मेष लग्न में वृष राशि तो शुक्र, और धन के कारक स्वयं गुरु होते हैं, और गुरु के घर में ही चंद्रमा बैठा है। अर्थात यह भी होता है कि मेष लग्न में धन का कारक ही भाग्य का स्वामी है। ध्यान दीजिए, धन का कारक भाग्य का स्वामी है, और धन भाव का स्वामी शुक्र है, जो सप्तम का स्वामी है। क्योंकि यहाँ सप्तम राशि पड़ेगी तुला, यहाँ तुला राशि पड़ेगी, और दूसरी राशि तो यहाँ पड़ ही रही है। तो यानी धन का स्वामी यहाँ सप्तम का भी स्वामी है, और धन के कारक भाग्यपति है। अर्थात इस जातक के जीवन में धन भाग्य के द्वारा आएगा। यह धन कैसे आएगा? तो भाग्य के द्वारा आएगा। यह धन कैसे आएगा? तो सप्तम भाव, यानी कि पत्नी या पार्टनर के माध्यम से आएगा। यह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से धन अर्जित नहीं कर पाएगा। और साथ ही शुक्र की पोजीशन क्या होगी, सप्तम भाव की पोजीशन क्या होगी, इन दोनों भावों पर किन ग्रहों की दृष्टि है, साथ ही गुरु की पोजीशन क्या होगी अंश बल में, और नवम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, इसके द्वारा भी निर्धारित होगा कि मेष लग्न और धनु राशि के जीवन में धन कैसा है, या धन संबंधी समस्याओं का कारण क्या है। यह इन चीजों से स्थापित होगा, और उसका उपाय करके हम आगे अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यह उपाय क्या होंगे? तो यह उपाय ऐसे YouTube पर बताना एक मूर्खता होगी, क्योंकि धन भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह धन को नष्ट कर रहा है, भाग्य भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, यह उन्हीं पर निर्भर करेगा, और किस घर से बैठ करके कौन सा ग्रह इन भावों को देख रहा है। तो यहाँ उपायों की बात तो आप हमसे कंसल्ट करेंगे तभी मालूम हो पाएगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उपाय भी सही नहीं मिल पाएंगे। अब बात करते हैं कि लग्न में 2 नंबर हो, लग्न में 2 नंबर यानी वृष लग्न हो और राशि धनु हो, तो धनु राशि कहाँ आएगी बताएं? तो धनु राशि आ जाएगी 8वें भाव में। चंद्रमा यहाँ होगा और यहाँ 9 नंबर होगी, तो यहाँ धनु राशि बनेगी 8वें नंबर में। अब इस वृष लग्न और धनु राशि में धन भाव का स्वामी हुआ, यहाँ भाव तो दूसरा ही है, लेकिन यहाँ 3 नंबर राशि हो जाएगी जो मिथुन राशि होगी, और इसके स्वामी होते हैं बुध, इसके स्वामी बुध। अर्थात वृष लग्न धनु राशि में स्वामी बुध जो है वह बनेंगे धन भाव के स्वामी। और चूंकि धन का कारक गुरु तो हमेशा रहेगा, धन का कारक बृहस्पति ही है, वह बैठा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है बुराइयों का भाव, रिस्क का भाव। क्या है? रिस्क, रिस्क का भाव है। यह भाग्य के व्यय का भाव है, भाग्य से 12वां है। तो 2 बातें कही जा सकती हैं कि वृष लग्न और धनु राशि के अंतर्गत एक तो रिस्क से पैसा आएगा, रिस्क से धन आएगा। दूसरा यह भी देखना होगा कि इस राशिपति स्वामी कहाँ बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं। जिस घर में बैठे होंगे उस घर पर किस भाव की दृष्टि है, किस ग्रह की दृष्टि है, उस पर भी निर्धारित होगा। लेकिन मूलतः यह कि वृष लग्न और धनु राशि में एक तो शुक्र का लग्न है, तो लग्नेश की स्थिति के साथ मुख्य बात होगी कि बुध, तो बुध किस भाव के स्वामी है? तो एक तो इस भाव के स्वामी हो गए, दूसरा 6ठी राशि इनकी होती है, तो यहाँ 3, 4, 5, 6, यहाँ 6,
यानी यह पंचम भाव होता है, और पंचम भाव है ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संतान, प्रेम का। तो कहा जाए वृष लग्न और धनु राशि के जातकों के पास धन शिक्षा से आएगा, उनकी शिक्षा से। वह जिस तरह की शिक्षा लेंगे यानी वह अपनी शिक्षा के बल पर ही धन कमाएंगे, साथ ही रिस्क लेकर के, क्योंकि यहां गुरु की राशि आ रही है तो इनको रिस्क लेना पड़ेगा। और गुरु किस भाव में बैठे हैं, ध्यान दीजिए, यह किस भाव में बैठे हैं और इसके स्वामी किस भाव में बैठे हैं, उस भाव से संबंधित रिस्क लेने पर इस जातक को धन आएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न और धनु राशि। यहां अगर 3 नंबर हो जाए तो यह मिथुन लग्न हो जाएगा, और तब धनु राशि पड़ेगी सप्तम भाव में। यहां सप्तम भाव है यह, और यहां पड़ेगी धनु राशि, यहां चंद्रमा होगा, यहां चंद्रमा होगा, तब धनु राशि और मिथुन लग्न बनेगा। अब मिथुन लग्न में धन भाव का स्वामी हो जाएगा, यह 4 नंबर की राशि कर्क, कर्क का स्वामी चंद्रमा, कर्क का स्वामी चंद्रमा। अब चंद्रमा जब यह सप्तम भाव में बैठा है तभी धनु राशि बन रही है। चंद्रमा है प्रवाह का कारक, बहने का, निरंतर चलने का। तो यहां 2 बातें निर्धारित हुई। फिर वही जो मैंने पहली बात कही थी मेष लग्न के लिए, यहां धन कैसे आएगा, तो एक तो निरंतर गतिशील रहने पर, निरंतर गतिशील तब आएगा। दूसरा चंद्रमा बैठ गया है सप्तम भाव में, तो यह सप्तम भाव के कारकत्व जितने भी हैं, अर्थात पार्टनर्स से, अर्थात ससुराल पक्ष से, अर्थात पत्नी पक्ष से, या उनके द्वारा यहाँ धन आएगा। साथ में ही इस भाव के स्वामी यानी धनु राशि के स्वामी गुरु जहां बैठे होंगे वहां से आएगा। अब चंद्रमा की एक ही राशि होती है, आप जानते हैं, सूर्य की भी एक ही राशि होती है। तो इस राशि में यानी मिथुन राशि में, मिथुन लग्न और धनु राशि के अंतर्गत धन सप्तम भाव के संबंधों से और निरंतर गतिशील रहने से आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि कर्क लग्न हो और धनु राशि हो, 4, तो यह कर्क लग्न हो जाएगा और धनु राशि हो। तो कर्क लग्न और धनु राशि में, धनु राशि किस भाव में बनेगी, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 6वें भाव में यहाँ चंद्रमा होगा तो धनु राशि बनेगी। अब चूंकि चंद्रमा कर्क राशि का ही स्वामी है, लग्न का स्वामी हो गया, अब यह लग्न का स्वामी जब 6वें में बैठ रहा है तो धनु राशि बन रही है। और यहाँ धन भाव में राशि आएगी 5 नंबर यानी सिंह राशि, और सिंह की स्वामी है सूर्य। अब सूर्य क्या है, तेज है, प्रखरता, आत्मबल, आत्मा के कारक, सरकार और प्रशासन के कारक। यह है 6वां भाग, यहां लग्नेश आके बैठ रहे हैं, यह है रोग, ऋण और शत्रु का भाव, यह नौकरी का भाव। तात्पर्य यह कि इस राशि के जातक को सूर्य जहां बैठे हैं, सूर्य की भी एक ही राशि होती है, तो देखना होगा कि सूर्य किस भाव में बैठे हैं, उस भाव से संबंधित चीजों से धन आएगा, उसके कार्य से धन आएगा। साथ ही रोग, ऋण, शत्रु और जाब में बैठे हैं चंद्रमा, यह हो जाता है अवयोग। तो कुल मिलाकर के कर्क लग्न वालों को नौकरी, चूंकि यह नौकरी का भाव है तो नौकरी से धन आएगा, उनके लिए नौकरी प्रमुख है। यह तो हो गई कर्क लग्न तक की बात। अब अगर इस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, यहां चंद्रमा पर किन ग्रहों की दृष्टि है, यह भी निर्धारित करेगा। अब आते हैं सिंह राशि पर, सिंह लग्न पर, सॉरी। अब अगर यहां 5 नंबर हो जाए तो धनु राशि कब बनेगी, तो 5, 6, 7, 8, 9 यहां होगा 9 नंबर और यहां होगा चंद्रमा, तब जाकर के
धनु राशि बनेगी। अब धन कैसे आएगा, तो यह 6 नंबर की राशि होगी जिसके स्वामी बुध होंगे, और बुध की दूसरी राशि कहाँ आएगी, तो 3 नंबर, तो 4 3 यहाँ एकादश भाव में। एकादश भाव हमारी इच्छाओं का भाव होता है, इनकम का भाव होता है। इस सिंह लग्न और धनु राशि के अंतर्गत अब यह बुध किस परिस्थिति में है, इस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, साथ ही जो है कि एकादश भाव पर किस भाव ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह बैठा है, यह प्रभावित करेगा इनके धन आने की प्रक्रिया को। और साथ में ही चंद्रमा चूंकि इनके पंचम भाव में है, तो यह भी शिक्षा इनका जो होगा, जो इनका ज्ञान होगा, क्योंकि यह भाव सीधे एकादश भाव यानी आय भाव के सामने होता है, उस पर निर्भर करता है कि कैसा होगा इनके पास धन। अब अगर धन संबंधी कुछ अड़चने आ रही हैं आपको, तो प्रथम आपको चाहिए कि आप कुंडली के विश्लेषण द्वारा यह जाने कि यह दूसरा भाव, यह पंचम भाव और वह एकादश भाव पीड़ित तो नहीं है, किसी पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, या इस ग्रह के स्वामी अंश बल में मृत या कमजोर तो नहीं है। यह तो सामान्य बात हुई। आज चूंकि हमने धनु राशि के अंतर्गत 5 लग्नों की चर्चा की, अब हम 7 लग्नों की चर्चा अगले बार करेंगे। मुख्य बात अब एक और कर लेते हैं कि हमने राशि के बारे में बताया कि 2.25 दिन एक राशि रहती है चंद्रमा के अनुसार। लग्न क्या होता है, तो आइए हम लग्न की अब बात कर लेते हैं। राशि की बात हो गई, लग्न यह 2 घंटे के ऊपर से कुछ होता है, 2 घंटे प्लस कुछ मिनट। कहा गया है ज्योतिष में कि जातक के जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है वही राशि लग्न बनती है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब हम अगर बात करें कि यह सूर्य है, यह सूर्य है, इसकी परिक्रमा इस कक्षा में पृथ्वी कर रही है, और पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे ब्रह्मांड को 360 अंश मानते हुए 30-30 अंश के 12 भागों में विभक्त किया गया है। तो यह पृथ्वी जिस राशि में रहती है, क्योंकि यह भी 24 घंटे में गति करती है अपनी धुरी पर, और 365 दिनों में भी गति करती है, तो यह अपनी गति जब करती है अपनी धुरी पर, तो 24 घंटे में जिस राशि के समक्ष आपका क्षेत्र, आप पृथ्वी पर जिस क्षेत्र में जन्मे हैं, वह क्षेत्र जिस राशि के समक्ष पूर्व दिशा से आता है वही लग्न होता है, और यह मान लगभग 2 घंटे का होता है। तो लग्न एक व्यक्तिगत विशेष समय है, जबकि उस राशि के अंतर्गत पृथ्वी उस लग्न वाले समय से गुजरती है, तो वहां जो राशि उदय हो रही होती है। इसका बड़ा प्रभाव यह पड़ता है कि लग्न आपका होता है व्यक्तित्व। क्या? व्यक्तित्व। और राशि क्या होता है, तो राशि चंद्रमा से बनती है, तो राशि होता है मन। राशि है मन और लग्न है व्यक्तित्व। लग्न है आपका शरीर, आपका रूप रंग, आपकी कद काठी, और राशि है आपका मन। तो अब मान लीजिए कि इस लग्न रूपी व्यक्ति का मन जिस भाव में होगा वह उसी भाव से ज्यादा प्रभावित होगा। जैसे कि सिंह राशि का चंद्रमा अगर धनु राशि में पंचम भाव में है, तो यानी सिंह राशि का मन पंचम भाव में है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है, अर्थात यह व्यक्ति सबसे ज्यादा शिक्षा की ओर अग्रसित होगा, शिक्षा लेना चाहेगा। मिले न मिले यह उसके प्रारब्धों और अन्य ग्रहों से निर्दिष्ट होगा, लेकिन यह उसी भाव की तरफ जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी का चंद्रमा 6वें में पड़ गया, तो 6वां रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो यह ज्यादातर इन चीजों से संबंधित होगा, ऋण से जुड़े चीजों में फंस जाएगा या ऋण से लेकर के तरक्की करेगा। अगर किसी का 7वें भाव में है तो यह उस तरह के 7वें भाव के कारकों से जुड़ेगा। तो यह प्रभाव है।
आपको क्या समस्याएं हैं, अगर इस धन संबंधी प्रक्रिया में आप पहले अपनी कुंडली को देखें, दिखाएं और उसके अनुसार ग्रहों की स्थिति अनुसार, भाव की स्थिति अनुसार उपाय करें, निश्चित लाभ होगा और आपके इस धन मार्ग में जो भी बाधाएं होंगी वह दूर होंगी। यह 100% प्रमाणित विज्ञान है। तो आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं बाकी के लग्नों की चर्चा अगले वीडियो में करूंगा धनु राशि के अंतर्गत। उसके बाद अन्य राशियों के अंतर्गत किस लग्न का संबंध होने पर क्या प्रभाव आएगा। तब तक के लिए आज्ञा दें और पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।